श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांग पर आज खड़ा हूँ और राष्ट्रीय जनता दल बिहार की तरफ से 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी। 3 कृषि कानूनों के समाप्त होने के बाद संजय अग्रवाल के नेतृत्व में जो देश में एमएसपी के नियमन के लिए जो हमारी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी हो, सरकार की जो भी राय रही हो, आज 37 बैठकों के बाद भी सरकार कोई निर्णय पर आज तक नहीं आई। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, किसानों की आमदनी दोगुना करना है, मिनिमम सपोर्ट पर गारंटी स्कीम पर सरकार के द्वारा अभी तक बनाई गई कमेटी का अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं आया। फाइनल रिपोर्ट आना बाद का विषय है और यह आम चर्चा है कि अब उस कमेटी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, कोई बैठक नहीं कर रही है। यह संसद का अपमान है, क्योंकि 3 कानून वापस समय इस बात का विश्वास दिलाया गया था देश के किसानों को और देश की संसद को भी विश्वास दिलाया गया था कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पर एक कमेटी विचार करके एक रिपोर्ट देगी। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी लगातार भाषण हैं, लेकिन आज तक उस पर प्रगति जीरो है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, भारत अमेरिकी ट्रेड डील और यूरोपियन ट्रेड डील से भारत के किसानों की आर्थिक ऋण इस मामले में टूट जाएगा, क्योंकि अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जो इंपोर्ट होगा वो आयात जो होगा वह 0% टैरिफ पर होगा। वही भारत का किसान जब अमेरिकी बाजार में सामान बेचने जाएगा तो उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। यह कैसा व्यापार है, असमान जो समझौता है, इससे भारतीय किसानों के ऋण टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके क्लॉज 6 में लिखा हुआ है गैर टैरिफ बाधाओं को भी दूर करेंगे। ये समझने वाली विषय है। वो गैर टैरिफ बाधा है कि अमेरिका के भीतर सब स्टैंडर्ड फूड प्रोड्यूस जीएम प्रोड्यूस पैदा किया जाता है। भारत के भीतर प्लांट एंड प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जीएम प्रोड्यूस को हम न उत्पादन करते हैं न हम विदेश से मंगा सकते हैं। जब तक उस कानून को शिथिल नहीं किया जाएगा, अमेरिका से कोई भी सामान कृषि उत्पाद भारत के भीतर नहीं आएगा। क्या सरकार यह विचार कर रही है, जो कानून बना था एक लंबे समय से 2 मिनट सर बात को खत्म करने दीजिए, अकेले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एमएसपी की बात की जा रही है, धान गेहूं पर आलोचना होता है कि किसानों को क्यों दे रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ हर साल हम तिलहन आयात करते हैं विदेश से। हम 50,000 करोड़ हर साल विदेश से हम दाल आयात करते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेश में जाने दे रहे हैं। किसानों को अगर एमएसपी की गारंटी दे देते तो भारत का किसान तेल और दाल के मामले में भी आत्मनिर्भर कर सकता है, लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं तो थोड़े से पैसे खर्च करने पर यह देश आत्मनिर्भर बन सकता है। किसी जमाने में तेल उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर था, बिना एमएसपी दिए हुए। केवल हमने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने का काम किया था। डब्ल्यूटीओ के भीतर कृषि क्षेत्र को लेकर विकासशील देशों को छूट मिला हुआ है कि वो 300% तक वो आयात ड्यूटी के जरिए अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। लंबे समय से मांग रहा है इस देश में कि उर्वरक का जो सब्सिडी है वह कंपनियों को नहीं दी जानी चाहिए। कंपनियां हेराफेरी करती हैं। देश का यूरिया बहुत बांग्लादेश, नेपाल जैसे धड़ल्ले से तस्करी के माध्यम से जाना चाहता है और लंबे समय से कमेटी का रिपोर्ट है कि सब्सिडी किसानों के खाते में दी जानी चाहिए। जिस तरह से गैस का जो सब्सिडी किस लोगों उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन क्यों सब्सिडी जो यूरिया का सब्सिडी है वो क्यों नाइट्रोजन की सब्सिडी कंपनियों को दी जा रही है, किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर किसानों को जिस दिन हम सब्सिडी देंगे, हमारा 25 से 30% हमारा बचत होगा। जो अवैध तरीके से यूरिया दूसरे काम में यूज हो रहा है, ऐसे बंद हो जाने का काम करेगा। इसके अलावा एक बात और है, मेंथा चक्रवात के चलते देश के कई हिस्सों में फसलें बर्बाद हुई थी खरीफ की। बिहार भी एक प्रभावित इलाका था। आश्चर्यजनक है, एक जिला में वहाँ अनुदान मिलता है
और बाकी जिलों में कोई भी फसल अनुदान नहीं मिलता। और मेंथा चक्रवात के लिए केवल 24 घंटा के लिए पोर्टल खोला गया, किसान जान ही नहीं पाया कि सरकार आधा मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं सर। मैं कृषि क्षेत्र में अंतिम बात कहना चाहता हूँ। 10,000 हर साल लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान कर्ज के चलते। इस देश के उद्योगपतियों का 17 लाख करोड़ भारत की सरकार माफ की है। हम आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हो सकता है जरूरी हो, लेकिन इस देश के किसानों का भी तो 5 लाख करोड़ माफ हो जाता। इस देश के 50% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, रोजगार पैदा करता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अध्यक्ष जी का इशारा समझ रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ।